जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग आज अक्षय तृतीया का दिन है और तारीख 30 अप्रैल है। मैं अपना सत्संग आप सभी के सामने शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग लेट हो गया है क्योंकि मैं थोड़ा घर में बिज़ी थी। मेरी बेटी के रिश्ते की बात गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की मेहर से बन रही है। तो आज के दिन मेरी बेटी का रोका हुआ है। गुरु जी ने ही ये दिन दिखाया है, गुरु जी ने ही ये खुशी हमारे घर में लाई है। उन्हीं की कृपा से हमें खुशी देखने को मिली है। इसके लिए मैं गुरु जी आपका बहुत 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 अनंतम शुक्राना करती हूँ। काफ़ी समय से हम बहुत परेशान थे बेटी के रिश्ते के लिए। रिश्ता हो ही नहीं रहा था। जहाँ भी रिश्ते की बात होती थी वहीं कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती थी और बात बन ही नहीं पाती थी। तो बहुत सालों से हम परेशान थे। काफ़ी सालों से हम दिक्कत में चल रहे थे कि किसी तरह से हो जाए मेरी बेटी का कहीं रिश्ता। मेरी बेटी भी बहुत फेडअप हो गई थी और उसने मन बना लिया था, कई बार बोल चुकी थी कि मैं बार बार जैसे लड़कों से बात करना, उनसे मिलना, उसको अब उससे चिढ़ होने लगी थी और उसको वो अब कहती थी कि मेरे को किसी से नहीं मिलना, मेरे को शादी ही नहीं करनी, इस तरीके से कहने लग गई थी। लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा दिखाई है, इतनी मेहर बरसाई है मेरी बेटी पर, इतनी रहमत करी है मेरी बेटी पर कि आज मेरी बेटी का रोका हुआ है। सब गुरु जी की ही कृपा से, गुरु जी की मेहर से ये संभव हुआ है। क्योंकि जहाँ से ये रिश्ता मिला है वो लोग भी गुरु जी को बहुत मानते हैं। तो गुरु जी, मैं आपका बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी। आपने हमें जो खुशी दी, मेरी बेटी के जीवन में जो खुशी के पल लेके आए, उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी। लेकिन इसके साथ साथ मेरे जीवन में बहुत नेगेटिविटी चल रही है, मेरी लाइफ में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं मेरे गुरु जी। और संगत जी, मेरे सर पर बहुत नेगेटिव क्रियाएं की जा रही हैं। बहुत ज़्यादा मेरे को मानसिक तौर से बिल्कुल ख़त्म किया जाने की कोशिश की जा रही है मेरे को। और अब ज़्यादा क्रियाएं बढ़ गई हैं, ज़्यादा तंत्र मंत्र होने लगा है रोज़ ही। और मैं भूलने लगी हूँ चीज़ों को। मैं कुछ एक कंटिन्यूअसली एक आवाज़ है जो कभी जैसे गुरु जी का जब मैं मंत्र जाप करती हूँ तो वो धीमी हो जाती है, और ज़रा सा ही अगर मैं मेरा मेरा ये मंत्र जाप वगैरह कुछ नहीं हो पाता है तो ये आवाज़ एकदम बहुत तेज़ हो जाती है और जो मेरे माइंड को बहुत डिस्टर्ब, सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर रही है। और
कुछ ही समय की पहले की बात वो भी मुझे याद नहीं रहती। इस तरीके से अब मेरा माइंड को ख़राब किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। और मैं गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मेरे ऊपर काली क्रियाएँ की जा रही हैं, मुझे मानसिक तौर पर ख़राब करने की, बीमार करने की, तो गुरुजी आपसे मेरी अरदास है, ये जो भी काली क्रियाएँ हैं, इनसे मेरी रक्षा कीजिए, इनसे मेरे बच्चों की भी रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की, घर परिवार की रक्षा कीजिए मेरे गुरुजी। एक तरफ तो खुशी का समय है और दूसरी तरफ मेरे पर ही बहुत नेगेटिविटी की जा रही है। मेरे गुरुजी आपसे अरदास है, ये जो भी काली क्रिया, जो भी मेरे शत्रु मेरे पर अपना गंदी क्रियाएँ कर रहे हैं, उनसे मुझको, इन गंदी क्रियाओं से मुझको बचाइए, मेरे को इन गंदी क्रियाओं से मुक्ति दिलाइए मेरे गुरुजी। और जो भी काली क्रियाएँ कर रहे हैं, मेरे दिमाग को ख़त्म करने के लिए जो भी काली क्रियाएँ हैं, गुरुजी वापिस भेजिए, जहाँ से जो कर रहा है, जिधर से आ रही है वहीं वापस भेजिए गुरुजी, रिटर्न टू सेंडर कर दीजिए मेरे गुरुजी प्लीज़। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे घर परिवार पर बनाए रखिए मेरे गुरुजी। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, मैं अचानक ही घर में मेरे को बहुत नेगेटिविटी फ़ील होने लगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील होने लगी मुझे कि मेरा घर में टिकने का मन नहीं कर रहा और मन कर रहा था कि मैं, सैटरडे की ही बात है, सैटरडे को तो सैटरडे को अमावस्या से पहले का दिन था। अमावस्या संडे की थी, तो सैटरडे से ही मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। बहुत मानसिक तौर से मैं बहुत डिस्टर्ब महसूस करने लगी। तो मेट्रो में भी मैं चढ़ रही थी, तो ऐसा मेरे को अकेले चलने में, घर से अकेले बाहर निकलने में मुझे अनसेफ फ़ील होने लगा मुझे। मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी बुरी घटना घट सकती है। मुझे इस तरीके का बहुत भय भी फ़ील हो रहा था, डर लग रहा था। तो गुरुजी का मैंने धीरे मंत्र जाप जैसे ही शुरू किया, मुझको थोड़ा अच्छा लगने लगा, पॉजिटिविटी फ़ील होने लगी और मैं ठीक-ठाक घर पहुंच गई अपने। इस तरह से मेरा सैटरडे निकला। संडे भी मेरा बहुत बिज़ी था, मंडे भी मेरा बहुत काफ़ी बिज़ी रहा। तो आज वेडनेसडे के दिन, अक्षय तृतीया के दिन मेरी बेटी को रोका गया, मतलब रोका हुआ है आज। तो मतलब शुरुआत हो गई है इस रिश्ते की, आगे के लिए शुरुआत हो गई है। तो गुरुजी आपकी दया से आज ये दिन हमको देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरुजी आपकी इस कृपा के लिए। अनंतम 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 शुक्राना करूँगी। आपकी लीला को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। आपकी लीला अपरंपार है मेरे गुरुजी। आप अ, मैं समझ ही नहीं सक रही थी कि हम गए तो दूसरे बच्चे के लिए थे, लेकिन हो गया दूसरे बच्चे के लिए। तो आपकी लीला ही है जो कि अ, जिसको जिससे हमारा रिश्ता जोड़ना था, मेरी बेटी का संबंध जोड़ना था। तो 16 मार्च को हम विकासपुरी पर हम गए हैं एक बच्चे को देखने के लिए, लेकिन हमें वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो 13 अप्रैल के दिन वहीं से ही उन्हीं के एक रिलेटिव की तरफ से हमको रिश्ते के लिए बोला गया और हमसे मतलब मेरी बेटी के लिए रिश्ता करने के लिए उन्होंने पहल की। तो फिर 13 अप्रैल को हम मिले वहाँ पर। तो दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और आगे बात बढ़ी। तो फिर गुण दोषों पे बात थोड़ी सी रुक गई।
क्योंकि बच्चों के गुण दोष नहीं मिल रहे थे। फिर जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो मैंने ये सब एक साइड करके पंडित से यही पूछ लिया कि गुण दोष नहीं मिल रहे, तो नाम के उससे शायद बन जाएगी बात। तो कह रहे हाँ जी, नाम के उससे बन जाएगी बात। तो हमने इतना ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं गए, और बस इसी से ही हम गुरुजी का बस हमने मुझको विश्वास था गुरुजी पर। गुरुजी ने ही ये रिश्ता दिलवाया है। बैसाखी के दिन ये बच्चों ने एक दूसरे को पसंद किया, रिश्ता आगे बढ़ने की कोशिश हुई है। तो मुझे सिर्फ़ गुरुजी पे भरोसा है, गुरुजी पे ही विश्वास है। तो मैं मानती हूँ कि जो भी होगा गुरुजी अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही होगा। जब गुरुजी ने इन इन बच्चों का रिश्ता जोड़ा है, तो आगे भी सही करेंगे, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। मैं गुरुजी पे भरोसा करके उन पर अनंत विश्वास करके इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ी हूँ। आगे गुरुजी पर जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, ये मुझे अटूट विश्वास है। तो आज मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी, और आपसे अरदास करूँगी गुरुजी कि जो भी नेगेटिविटी मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे घर परिवार पर है, उससे मुझको मुक्ति दिलाइए। उस नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए मेरे गुरुजी, उसका अंत कीजिए, जहाँ से आई है वहीं भेजिए मेरे गुरुजी। जो भी हमारे अपने ही हैं गुरुजी, मैं सब जानती हूँ, हमारे अपने ही हैं जो लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में, अपने स्वार्थ के लिए मेरे बच्चों के साथ बुरा कर रहे हैं, मेरे घर को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे गुरुजी। लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है मेरे प्रभु, अपना दया हम पर बनाए रखिए, अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए। ये हाथ मेरे सर पर हमेशा बनाए रखिए मेरे गुरुजी। मैं कुछ समय जैसे बिज़ी रही काम में, तैयारियों में, तो गुरुजी मैं टाइम से शुक्राना नहीं कर पाई। उसके लिए आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ, आपसे मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। इसी के साथ ही मैं ये अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करने की कोशिश करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, संगत जी, सत्संग करने में मेरे से कोई भी गलती हुई है, जब कोई भी मुझसे भूल हो गई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे गुरुजी। संगत जी, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, और अपने अगले सत्संग के साथ फिर से आऊँगी। तब और मैं सत्संग को शेयर करने वाले जो भी संगत जन हैं, उनके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिए। उनके भी हर कष्ट, हर संकट को दूर कीजिए, उन्हें भी हर बलाओं से बचाइए। उनके घर परिवार में सुख शांति दीजिए मेरे गुरुजी। हर रोग, हर संकट से बचाइए मेरे प्रभु। दया कीजिए, सब पर मेहर कीजिए, अपनी पूरी संगत पर कृपा कीजिए, और सब पर अपनी मेहर बरसाए रखिए। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी देवी माँ, शुक्राना मेरे पिताजी महाराज। अमृत वेले दी राम रामा, शुक्राना पिताजी महाराज। अमृत वेला जुगान ले लख लख शुक्राना पिताजी महाराज। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपादी बेटी अमृतसर तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं गुरुजी डिवाइन वर्ड चैनल ते। अंकल जी और आंटी जी तारा बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर कर ले। बाबा जी तानू ब्लेस कर और प्यारी संगत नू भी ब्लेस कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
प्यारी संगत जी, गुरुपद पवित्र मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज दिन है वीरवार और अमृत वेले का समा होया आ 3:57 AM और ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਮਈ 2025। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। फिर मैं दोबारा तो भी शुकराना करती अपने पिता जी महाराज का। बाबा जी ने बहुत बड़ी खुशी दी आ। मेरा वीर इटली गया सीगा तां ओहदा पासपोर्ट यानी कि ओहदा समा खत्म होने वाला सीगा, समा ਵਧਾਉਣ वाला सीगा, बट वध नहीं सी रहा, उन्होंने टेंशन सी। बस 4 महीने रह गए सीगे ओहदा पासपोर्ट खत्म होने लई। 4 महीने का टाइम सीगा रह गया, यानी कि सितंबर तक हैगा आ। और उन्होंने टेंशन पई सी कि काम मिल गया है, तो हुण मेरे पासपोर्ट यानी कि खत्म होने वाले आ महीने। तो बस ਉਹਦੇ यानी कि चक्कर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ रोम गया ਸੀਗਾ और उन्हें अपने यानी कि पेपर वगैरह दिते। पहला ਉਹ 3 ਵਾਰੀ रिजेक्ट होया संगत जी। फिर बाद ਵਿੱਚੋਂ यानी कि सिलेक्शन हुई आ, तो फिर उन्होंने स्लिप मिली है। फिर उन्होंने खुशी हुई तो उन्हें मैंने फ़ोन किया, कहता मोटो भी जानी कि मैंने प्यार ना मोटो कहना होंदा मेरा वीरा, मैं उन्होंने मोटा कहनी नहीं, हो मैनू मोटो। संगत जी, फिर उन्हें मैनू खुशी दसी अपनी, कहता ये मेरे वालों गुरु पा कोलों शुकराना जानी कि करती। इसलिए गुरु पा तुहाडा बहुत बहुत शुकराना, लख लख शुकराना पिता जी महाराज। ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਧੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵੀਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਇਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿਵਾਇਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਵੇਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ, ਜੈ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शुकराना मेरी देवी माँ। शुकराना हनुमान जी। जय सीताराम जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु पा के चरणों में लेकर आई हूँ। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। 5:58 हो रहे हैं। गुरु पा मुझे माफ़ करिएगा, आज मेरी नींद नहीं खुल पाई और कई दिन से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी।
गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा। कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग उनके मूल मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग बच्चों के लिए है और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप मेरा अरदास सुन लीजिए। गुरुपा बहुत मुसीबत में चल रही हूँ। गुरुपा मेरी ये अरदास आपसे है कि मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा है। गुरुपा आप ही जानते हैं, आप ही करवाएंगे। गुरुपा आप ये काम करवा दीजिए, जो काम ठीक रहे वो काम करवा दीजिए गुरुपा। और डील हमारी चल रही है, मीटिंग भी हो रही है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रही। गुरुपा का ही कुछ मंशा है। जो भी क्लाइंट ने सही है या जो भी बात है वो गुरुपा ही जानते हैं। खैर गुरुपा ही करवाएंगे, जो लोग ठीक होंगे। आगे गुरुपा के हाथ में है। गुरुपा जो ठीक समझते हैं वही काम करवाते हैं। तो गुरुपा से अरदास है, और गुरुपा एक अरदास ये है, आपसे अरदास ही कर सकती हूँ। गुरुपा आपके ऊपर बच्चों को छोड़ दिया है। बेटा बात नहीं सुनना चाहता है, पता नहीं क्या हो गया गुरुपा। मैसेज में भी आ रहा था कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है। हम सब पर, हम चारों पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं। गुरुपा आप देखिए, उस ब्लैक मैजिक को भस्म कर दीजिए। मालूम नहीं कौन है जो इस तरह की हरकत कर रहा। अभी कल हमारे हस्बैंड अंकल की भी तबीयत खराब हो गई थी। उनको कुछ फीवर सा लग रहा था, तबीयत खराब हो रही थी। दवा दी रात में मैंने, तो अभी कुछ सोए हैं। गुरुपा अरदास है, उनका भी काम ठीक नहीं चल रहा है कुछ। और बेटी भी ठीक है, रहते रहते वो भी थोड़ा सा एंजाइटी हो जाती है, उसे भी घबराहट सी होने लगती है। गुरुपा आप सब पे आशीर्वाद बनाए रखिए। आपके ऊपर छोड़ दिया है, बेटे को भी बेटी को भी। मैं भी बस गुरुपा आप ही के चरणों में हूँ। गुरुपा बहुत स्वस्थ मैं भी नहीं हूँ, लेकिन पहले से ठीक हूँ। गुरुपा आपके आशीर्वाद से बस गाड़ी खिसक रही है, और आप ही मैसेज दे रहे हैं कि तेरा एक बहुत अच्छा काम होगा। गुरुपा सब ठीक रखिएगा, आप के हाथ में सब कुछ है। गुरुपा मैंने तो किसी का नहीं बिगाड़ा, लोग क्यों पीछे पड़े हैं। गुरुपा सबको सद्बुद्धि दीजिए कि लोग ठीक से रहें और रहने दें हम लोगों को। गुरुपा बहुत बड़ा भार आ गया मेरे कंधों पे। गुरुपा आप ही हैं, आप संभालिए सब कुछ। सारे संगत परिवार के बच्चों को आशीषित करिए। गुरुपा आपसे यही अरदास है। बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, बेटे पे अपना आशीर्वाद बनाइए। 26 को उसका पेपर है। बेटी पे अपना आशीर्वाद बनाइए, वो भी ठीक से रहे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, उसका भी एंट्रेंस होने वाला है। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ, बच्चों का करियर आपके हाथ में है, हम सबका काम आपके हाथ में है। गुरुपा जहाँ गलती हो जाए वहाँ माफ़ करिए, बेटी समझ के, बेटी ही माँ की माफ़ करिएगा। गुरुपा जाने अनजाने कोई गलती हो जाए माफ़ करिएगा। मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ। गुरुपा आज बेटे ने उठा दिया, उसे
घूमने जाना था बाहर। गुरु पाप उसके अंग संग रहिएगा, बेटी के अंग संग रहिए, हस्बैंड अंकल के अंग संग रहिए, मेरे अंग संग रहिए, सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए। गुरु पाप सबको आशीर्वाद दीजिए, जो ये सत्संग शेयर करेंगे उन अंकल आंटी के अंग संग रहिएगा। गुरु पाप आपसे अरदास करती हूँ, गुरु पाप सबके ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ रखिएगा। कहते हैं बिन बोलिया सब कुछ जानता, सच में गुरु पाप आप सब कुछ जानते हैं, कुछ कहना नहीं पड़ता और काम छोटी छोटी अरदास से पूरी हो जाती है। गुरु पाप अब ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। जहाँ भी गलती हो जाए संगत जी माफ़ करिएगा, गुरु पाप माफ़ करिएगा। अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरु पाप के मूल मंत्र से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना बेटी के अंग संग रहने का, शुक्राना बेटे के अंग संग रहने का, शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, शुक्राना हस्बैंड के अंग संग रहने का, शुक्राना सारे परिवार की ओर से शुक्राना। गुरु पाप जो संगत नहीं है उन पे भी आशीर्वाद बनाए रखने का, शुक्राना। सर्वदा भला करिए गुरु पाप, सर्वदा भला करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना ओम नमः शुक्राना। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं पंजाब तो बोलती हाँ। मैं अपना शुकराना सत्संग अज बुधवार वाले दिन 30 अप्रैल ਨੂੰ ਅੱਜ बहुत अच्छा दिन है संगत जी, अक्षय तृतीया। सो अज अक्षय तृतीया वाले दिन मैं 10:40 ਤੇ अपना शुकराना सत्संग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर ਕਰਨ जा रही ਹਾਂ संगत जी। मंत्र जाप नाल मैं सत्संग शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। तुसी किरपा कीती ते मैं अपना शुकराना सत्संग जिहड़ा शेयर करन लगी हाँ। सो जो बुलाणगे मेरे गुरु महाराज जी बुलाणगे संगत जी, और जो मैं बोलांगी उन्हां दी किरपा दे नाल बोलांगी। मैं गुरु जी दे स्वरूप दे सामने बह के अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रही हाँ संगत जी। सो अज दिन जिहड़ा अक्षय तृतीया बहुत अच्छा दिन है संगत जी। इहदे विच जप दा, तप दा, दान पुण्य दा बहुत ज़्यादा महत्व है। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਜਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤਾ ਦੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਅੰਨ ਦਾ, ਜਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੀਤਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਗੀਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਧਿਆਏ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 2 ਪੜ੍ਹ ਹੋਣ, 3 ਪੜ੍ਹ ਹੋਣ, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਦੇ ਵੀ 2 ਅਧਿਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਈ ਅਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਕੁੜੀਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਦੇ ਵਾਈਟ 2 ਕਬੂਤਰ ਦਿਸਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਾਈਟ 5 ਕਬੂਤਰ ਦਿਸਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ 7 ਕਬੂਤਰ ਦਿਸਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਸੋ ਬੜੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਡੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, 7 ਡੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਟੂਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟੂਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ 16 ਮੀਨਜ਼ 1 + 6 = 7, ਮਤਲਬ 16 ਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ 1 ਵੀਕ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਟੂਰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹੋਈ। 25 ਮੀਨਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 + 5 = 7, ਮਤਲਬ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਵਾਲੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਈ। 7 ਨੰਬਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਮਤਲਬ 25 ਡੇਟ = 25 ਮੀਨਜ਼ 7, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 7 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ 7 ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਗਈ ਅਤੇ 7 ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ 7 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਈ। ਡੇਟ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ 7 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਵਿੰਡੋ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਗਈ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ 4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਤਾਂਹੀਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਵੱਜਿਆ, 4 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ।
ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ satsang 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ satsang 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ satsang 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਟੀਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ satsang 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਟਾਈਏ, ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ satsang 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ satsang 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ satsang ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੀਰਾ, ਦਹੀਂ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਰਾਇਤਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਰਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੀਰਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਜ ਜਪ ਤਪ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਰ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ satsang ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਆਰ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਔਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣ, ਸਵੀਟ ਬੋਲਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ satsang ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ satsang ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
तो सारी संगत ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु का। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा सुप्रभात का प्रणाम और प्यार। बाबा, शुक्राना शेयर करने से पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का हर रोज जिंदगी का एक नया सवेरा दिखाने का शुक्राना, शुभ दिन दिखाने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर सांसों में बसा है शुक्राना, हर सांसों में बसे है आप। शुक्राना शुक्राना बाबा, मेरे दिल में बसे हो आप। शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर क्षण में आप हमारा ध्यान रखते हो, उसका शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरा, मेरे परिवार का, सभी के कष्ट काटे बाबा, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, मेरे लिए अपने में दुख लेके आपने मुझे जीवन बख्शा है, मुझे सांसें बख्शी है। शुक्राना 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा। कैसे कहूँ, मैं निशब्द हो जाती हूँ। शुक्राना 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 बाबा। इतनी रहमतें कौन करता है। हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में सदा जुड़ी रहूं। शुक्राना 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 बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। बाबा, आपने खास आशीर्वाद दिए और आगे तेरी जिंदगी का नया चैप्टर ब्लेस किया है, बदल रहा है। जल्दी से सत्संग सुन ले, तेरे लिए बहुत खास ब्लेसिंग भेज दी है। बेटा, आज तू एक काम भूल गई है, सत्संग सुन ले, समझ जाएगी। तेरे बेटे की बड़ी बीमारी मैंने छोटे से दर्द में ही कट जाएगी। तू नहीं देख पा रही, पर मैं बैठा हूँ तेरे लिए भेजा है। ब्लेसिंग्स, मैं वहीं बैठा हूँ उनके पास। कोटि 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 शुक्राना 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 बाबा।
मुझे तभी पल पल एहसास आप दिला रहे थे हॉस्पिटल में भी कि मैं तेरे साथ हूँ, घबराइए मत। कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और सही में सब बहुत इजी हो गया और बहुत अच्छा सीधी उसका सर्जरी हो गया बाबा। अभी 2 दिन में टीचर्स खोलने हैं और अभी उसको कोई तकलीफ नहीं है बाबा। वो आपकी मेहर है, आपकी कृपा है, सब आपकी वजह से ही हुआ है बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी ब्लेसिंग हर क्षण तेरे साथ है और मैं हमेशा तुझे आशीर्वाद देता रहूंगा बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्र, अरबों खरबों शुक्राना, एक एक सांस का शुक्राना बाबा। बेटी गलतियां माफ है पर चालाकियां नहीं। जी बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब अगली परीक्षा बड़ी है। तू मेरी प्यारी बेटी है। मैं पिता होने का फर्ज निभाता रहूंगा और मैं हमेशा तुझे गिरने से बचाता रहूंगा। कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप रुला ही दोगे। अब इतना जो प्यार करते हो ना, तो सच में अब आंखों में आंसू नहीं रुक सकते बाबा। बेटी बड़ा कष्ट कट रहा है। शुक्राना 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 बाबा। अगर मैं तू मेरी एक परीक्षा पास कर चुकी है तो सॉरी था समझ ले, अगे भी अगे वालियां भी पास कर ले जावेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब तू मेरी ये जो गलती हो रही है, ये तेरी अंदर की नेगेटिविटी के बढ़ने के कारण हो रही है। जब भी ऐसा लगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी वक्त मेरा नाम लिया कर, फिर तुझे अपने मन पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जी बाबा जी, गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। कितना भी शुक्राना करो, कितना भी शुक्राना करो बाबा, आपकी मेहर पकड़ी। कोई सीमा नहीं है बाबा। आपने इतना मुझे दे दिया है बाबा, मैं बहुत कितना भी शुक्राना करो कम हो जाएगा उसके सामने। बाबा, संगत बाबा भी कहते हैं मैं अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होता, पर ये बात सिर्फ मेरी प्यारी बेटी के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। सत्संग सुन मेरे दिल की डाइट में सबसे ऊपर तेरा नाम है। मेरे प्यारे गुरु का कोटि कोटि प्रणाम। आपके पावन चरण का मान। इस लायक आपने ये बच्चे को समझा, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। आपने दलदल से बाहर निकाल के प्यारी बेटी बना के, संगत बना के मुझे धन्य कर दिया, मेरा पूरा जीवन धन्य कर दिया बाबा। पूरे जीवन में जितनी भी तकलीफ आई, मैंने जो भी बर्दाश्त किया, वो सब दूर हो गया बाबा। अब उसका कोई गिला शिकवा नहीं है। जो आपने मेरा हाथ थाम के मुझे धन्य कर दिया बाबा, धन्य कर दिया बाबा। आप सबके दुख दूर करते हो, बाह पकड़ लेते हो। एक बारी हाथ अपना हाथ छुड़ाइए। आप किसी को मायूस नहीं करते बाबा। आप कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते बाबा। हम ही ऐसे हैं पागल जो बार बार गलतियां कर देते हैं बाबा। आप दाता हो, आप स्वामी हो, आप ही सदगुरु अंतर्यामी हो, आप ही मेरे सरताज हो।
सरताजों के भी सरताज हो बाबा। आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी महिमा का बखान देवताओं भी करने में समर्थ नहीं, तो मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ। आपकी महिमा गाने का, आपका बखान करने का साहस किया है बाबा। आपका हर पल हर क्षण में शुक्राना करती हूँ। हर सांसों में बसे हो आप मेरे प्यारे गुरुबा। बाबा आपने जो आज मुझे अपनी खास ब्लेसिंग दी है, आप हर पल आशीर्वाद देंगे और मुझे आप हमेशा गिरने से बचाते रहोगे। तो बाबा मैं कौन से शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। बाबा कोटि कोटि शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना बाबा। आपने मुझे हमेशा संभाला है और संभालोगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है बाबा। आपने बच्चों पे भी बड़ी बहुत कृपा की है और उनको भी खास ब्लेसिंग दी है। उसका शुक्राना 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 शुक्राना। बच्चों की ओर से भी कोटि कोटि शुक्राना बाबा आपके चरणों में। जो बड़े बेटे की सर्जरी हुई है उसको भी आपने उसकी बड़ी बीमारी छोटे में काट दी है और वो अभी बहुत अच्छा है, उसकी तबीयत बहुत अच्छी है। और बाबा एक एक खास बात, मतलब वो अभी आपको मानने लगा है धीरे धीरे। अभी पहले भड़क जाता था और अभी धीरे धीरे आपको वो मानने लग गया है और आपका संगत बन जाए बाबा और आपको रात दिन मानने लगे। ऐसी अरदास है मेरी आपके चरणों में। उसको आपका दास बना के आपका सेवक बना लो, आपका संगत बना लो बाबा। और मैं उसके साथ में ही हूँ। उसकी बड़ी बीमारी छोटे में काट दी है और मैं उसके साथ में ही। चिंता न कर, मैं उसके साथ में हूँ। अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा शुक्राना कर, शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना। मैं चिंता क्यों करूं, मेरी तो चिंता हर लेता बाबा। मैं अब निश्चिंत हो गई हूँ। मेरा पक्का भरोसा है, मेरा पूरा विश्वास है और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है मेरा विश्वास बाबा। दिन ब दिन आपके चरणों में मेरा विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आपके भरोसे मेरा परिवार है। प्रभु आपकी इतनी दया, इतनी कृपा कर दी आपने। गुरुजी तेरे ही सहारे मेरा परिवार चले, तेरे ही सहारे मेरा कारोबार चले बाबा। सामने है स्वरूप आपका, मैं आपकी ही आपसे ही बातें कर पाती हूँ, दुख सुख आपसे शेयर कर सकती हूँ और आप सब मुश्किलें दूर करके मुझे जो हिम्मत दी है, मुझे जो ताकत दी है, उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्या तकदीर मेरी आपके स्वरूप से बातें करती है बाबा। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन से शब्दों में धन्यवाद करूं, शुक्राना करूं। निशब्द हो जाती हूँ क्योंकि आपकी कृपा के सामने मेरा शुक्राना बहुत कम हो जाता है बाबा। सत्संग सिमरन शुक्राना सदा करती रहो, सदाई करती रहो और आपसे आशीर्वाद पाती रहो। अच्छी राह पर चलूं, अच्छे कर्म करूं, कभी गलत काम न करूं, मेरे से ना किसी को दुख पहुंचे, ऐसा कोई काम करूं, ना कभी किसी के दुख का कारण बनूं। सभी को प्रेम भाव से सबके साथ रहूं, बड़ों का आदर सम्मान करूं। सब मुझे स्वीकार करते, मैं भी सबको स्वीकार करती हूँ। मेरा रिश्ता सभी से प्यार और विश्वास का बना हुआ है बाबा और बना रहे। धर्म की राह पर चलो, आपकी मर्जी के हिसाब से ही सेवा का काम करो, छोटों से प्यार करो,
जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आपको अच्छा न लगे ऐसा कोई काम न करो बाबा, आपको अच्छा लगे वैसा ही काम करो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में बाबा, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आपके चरणों की सेवा सदा मेरे पास रहे, मेरे स्मरण में रहे बाबा। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सर्वथा भला करो बाबा, सर्वथा भला करो। पूरे संगत परिवार का भला करो, सजीव निर्जीव जीवों का भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो बाबा, विश्व का कल्याण करो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।